हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 5th चैप्टर स्टार्ट किया था, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। उसमें हम लोग फिजिकल चेंज समझ चुके थे। हमारे चारों तरफ दो तरह के चेंजेस होते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, लगातार कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। अभी हम ये जैसे अभी हम बोल रहे हैं, ठीक है, फिर अभी चुप हो जाएंगे तो क्या वो हमारी कंडीशन में चेंज हो रहा है। अभी हम बोल रहे थे तो अलग कंडीशन थी कि हाँ वॉइस निकल रही है, हम बोल रहे हैं। अभी शांत हो गए तो हम रेस्ट पीरियड में चले गए, रेस्टिंग उसमें चले गए ना, तो हमारी अवस्था में परिवर्तन हुआ। तो वो भी तो एक तरह का परिवर्तन ही है। तो इसी तरह हमारे चारों तरफ छोटे बड़े कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, प्रकृति में भी होते हैं, पूरे सराउंडिंग्स में कोई ना कोई चेंज होता रहता है, ठीक है। और वो चेंजेस हमने उनको कैटेगराइज किया है कुछ प्रॉपर्टीज के बेस पे, 2 टाइप में, एक फिजिकल चेंज है और एक केमिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज हम लोग कल देख चुके थे अच्छे से, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने क्लियर कर दिया था क्या होते हैं कि ये टेम्पररी होते हैं, कुछ टाइम के लिए होते हैं, अस्थायी होते हैं, परमानेंट नहीं होते, रिवर्सिबल होते हैं, जिनको उनकी पहले वाली कंडीशन में चेंज किया जा सकता है। कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा था इनमें, तो उन्हें हम फिजिकल चेंज बोल रहे थे। केमिकल चेंजेस अब क्या होते हैं, देखिए आप अभी जो हमने पढ़ रखा है पीछे की क्लास से, उससे कोरिलेट करके हम देखते हैं जो हमारे डेली लाइफ में हो रहा है, वही एग्जाम्पल से देखते हैं। अभी बुकिश एग्जाम्पल पे, बुक में मेंशन एग्जाम्पल पे हम नहीं जा रहे हैं। डे टू डे लाइफ में जो एग्जाम्पल्स है उसी से हम लोग देखते हैं। हमने पढ़ा था डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ा था ना, उसमें क्या होता था कि फूड का डाइजेशन हो रहा था। तो ये क्या है, ये एक तरह का केमिकल चेंज है। कैसे केमिकल चेंज है इसको आइए समझते हैं, क्योंकि केमिकल चेंजेस की क्या प्रॉपर्टी हम देख रहे थे, या अपोजिट था फिजिकल चेंजेस के। फिजिकल चेंज टेम्पररी था, तो केमिकल चेंज परमानेंट होता है। परमानेंट मीन्स स्थायी होता है। केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल था, तो ये क्या है, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल, ठीक है। अनुत्क्रमणी, हिंदी में उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी, रिवर्सिबल को उत्क्रमणी और इरिवर्सिबल को अनुत्क्रमणी बोलते हैं। और यहाँ पे फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, न्यू सब्सटेंस या तीसरा सब्सटेंस फॉर्म होता है, कोई नया सब्सटेंस बनता है। तो कैसे अभी इसको देखिए, डाइजेशन ऑफ फूड हम देख रहे हैं, हमारी बॉडी में जो फूड का डाइजेशन हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि वो जो भी खाना हम खा रहे हैं, ठीक है, अब वो पेट में गया, पाचन के पहले मुंह में रखा तो छोटे छोटे टुकड़े में रोटी सब्जी चावल डाल के छोटे छोटे टुकड़ों में हमारे चेंज हो गया, नीचे गया और ज्यादा वो उसको तोड़ा चला गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से वो सिंपलर फॉर्म में तोड़ते चले जा रहे थे ना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू। उसको हम लोग ने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था, जैसे तोड़ते चले जा रहे थे। तो क्या हुआ कि उसकी कंडीशन में चेंज हुआ, ठीक है, पहले वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, अभी वो क्या सिंपल फॉर्म में आ गया। तो क्या हो रहा है कि वो अब सिंपल फॉर्म में आ गया, अब वापस से उसको उसी रोटी सब्जी चावल दाल में तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जब सिंपल फॉर्म में आ गया, हमें न्यूट्रिएंट्स के रूप में मिल जा रहा था, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट इस रूप में मिल जा रहा है, क्या वापस से उसको रोटी सब्जी चावल दाल में चेंज कर सकते, नहीं चेंज कर सकते। तो इसका मतलब कि ये परमानेंट चेंज होता है, ठीक है, ये स्थायी होता है। जो भी खाना है हमारा डाइजेस्ट हो गया, उससे हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट न्यूट्रिएंट्स मिल रहे थे, वो परमानेंट हो गए, स्थायी हो गया परिवर्तन। जैसे कि हम लोग फिजिकल में चेंज कर ले रहे थे, फिर से उसकी कंडीशन चेंज हो जा रही थी, पंखा हमने बंद कर दिया था, चलाया, बंद पंखे को चलाया, फिर से बंद कर दिया, उसी कंडीशन में पहुंच गया। लेकिन खाना जब हम एक बार खा लिए और उसका डाइजेशन हो गया, तो वो वापस से फूड में नहीं चेंज होता है, वो न्यूट्रिएंट्स में चेंज हो गया। तो यानी उसकी कंडीशन जो है परमानेंट हो गई। ये चेंज जो है परमानेंट होता है, स्थायी रूप से होता है। फिर इरिवर्सिबल कैसे हुआ कि हम उसको वापस फूड में नहीं चेंज कर सकते, रोटी सब्जी चावल दाल में नहीं चेंज कर सकते। जैसे हम फिजिकल चेंज में चेंज कर दे रहे थे, आइस को वाटर में, वाटर को अगेन आइस में हम चेंज कर दे रहे थे, बट यहाँ पे हम नहीं चेंज कर पा रहे हैं। खाने को जो हमने रोटी सब्जी चावल दाल, वो सिंपलर फॉर्म में हो गया, फिर से उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम नहीं चेंज कर पा रहे हैं, तो ये इरिवर्सिबल हुआ। न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, यहाँ पे नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स हमें उससे मिल जा रहे हैं, ठीक है। अभी और एग्जाम्पल देखते हैं तो और क्लियर होगा। जैसे कि न्यूट्रिएंट्स में पोषक आहार हमें मिल जा रहे हैं, ठीक है, और
उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होती है, थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। अब दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। अभी जो हमने एसिड बेसिस वाला चैप्टर कंप्लीट किया उससे देखते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमने पढ़ा था ना कि जब एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो एक तीसरा सब्सटेंस सॉल्ट बनता है। तीसरा सब्सटेंस क्या बन रहा था? सॉल्ट बन रहा था। ठीक है, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। अब सॉल्ट से क्या वापस एसिड और बेस बना सकते हैं? इस चीज को सोचिए, सॉल्ट से वापस हम एसिड और बेस फॉर्म कर सकते हैं? क्या वो परमानेंट है? तो इस तरह के चेंजेस क्या हुए? परमानेंट हो गए, इरिवर्सिबल हुआ। नया सब्सटेंस, तीसरा एक सब्सटेंस बन रहा है, एसिड बेस को मिक्स करने पे सॉल्ट बन रहा था, तो वो क्या है? हमारा न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। और उसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है, एसिड और बेस से डिफरेंट होती है। या तो उनकी मिक्सचर होगी, कुछ एसिडिक प्रॉपर्टी, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, या अलग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि आपका क्या हो गया कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फल जो पक जाते हैं, तो अब वापस से उन पके हुए फलों को, उनकी कंडीशन तो परमानेंट के लिए होगी ना, वो पक गए, ये सड़ गए, खराब हो गए, तो परमानेंट उनकी कंडीशन हो गई, इरिवर्सिबल हो गई। वापस से पके हुए फल को हम नॉर्मल फल में, फ्रूट्स में थोड़े चेंज कर सकते, ताजे फल में, फ्रेश फ्रूट में हम चेंज कर सकते हैं। जो सड़ गए, जो फल रॉटन हो गए, खराब हो गए, उनको हम नॉर्मल कंडीशन में नहीं चेंज, नॉर्मल फ्रेश फ्रूट्स में नहीं चेंज कर सकते, तो उनकी कंडीशन स्थायी होगी, वो इरिवर्सिबल हो गए और नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। मतलब कि जो पके हैं, जो सड़े हैं, वो एक नया बन जा रहे हैं, उनमें वो केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं रहेगी जो फ्रेश में रहेगी। ठीक है, तो हमने डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी देखा, न्यूट्रलाइजेशन समझ लिया, उसके प्रोसेस, ये केमिकल चेंज है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट केमिकल चेंज है, और आपका कोई भी चीज का बर्निंग ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज को जब हम जलाते हैं तो वो भी हमारा केमिकल चेंज है। कैसे केमिकल चेंज है? बर्निंग, क्योंकि जब किसी चीज को जलाते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए सपोज दैट कि हमने लकड़ी को जलाया, ठीक है, लकड़ी को जला रहे हैं, धुआं कर रहे हैं, ठंडी में सबको ठंडी लगती है, तो गर्म करने के लिए, अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए हम लोग लकड़ी जलाते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि जब वो लकड़ी पूरी तरह से जल गई तो क्या हमें सिर्फ ऐश मिलेगा, राख मिलती है। अब उस राख से वापस लकड़ी बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, तो वो परमानेंट चेंज हो गया, इरिवर्सिबल हो गया, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। न्यू सब्सटेंस क्या फॉर्म हो रहा है? ऐश फॉर्म हो रहा है। लकड़ी जो है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आई और एस, तीसरा सब्सटेंस एस फॉर्म हो गया, जिसका कि केमिकल कॉम्पोजिशन लकड़ी के केमिकल कॉम्पोजिशन से डिफरेंट होगा। ठीक है, तो और एग्जांपल देखिए, किसी भी चीज को आप जलाएंगे, बर्निंग जो है ये केमिकल चेंज का एग्जांपल है आपका। फायरवर्क्स जो है वो भी आपका केमिकल चेंज का एग्जांपल है। क्यों केमिकल चेंज का एग्जांपल है? क्योंकि फायरवर्क्स में क्या होता है आपका कि जब जो दिवाली में आप लोग जो पटाखे जलाते हैं, क्या होता है, उससे हीट प्रोड्यूस हो रहा है, लाइट प्रोड्यूस हो रहा है आपका, और नॉइज भी तो होता है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं, वो भी हमारा किसका एग्जाम्पल है? केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल देखिए, सपोज एक सेब है, सेब हमने लिया, सेब सब लोग भी खाएगा, सेब ले लीजिए या आलू भी ले लीजिए, आलू या बैगन कुछ भी सब्जी ले लीजिए, उसको अगर हमने नाइफ से कट किया, स्लाइसेस कर दिए उसको आप तुरंत बना लिए, सेब को तुरंत आपने खा लिया तो ठीक है। अगर अब कुछ देर तक के लिए हमने उसको थोड़ी देर छोड़ दिया तो वो क्या होगा कि एयर के कांटेक्ट में आएगा, इन्वायरमेंट में हमने छोड़ दिया, ऐसे ही कटोरी में हमने रख दिया तो वो एयर के कांटेक्ट में आएगा, तो एक ब्राउनिश लेयर उस पर देखते हैं, हल्का वो ब्राउन कलर का हो जाता है। आलू भी आपका ब्राउन कलर का हो जाता है, एप्पल भी ब्राउन कलर का हो जाता है, हल्का हल्का ब्राउन दिखने लगता है, वो व्हाइट नहीं दिखता, नॉर्मल जो पहले कलर रहता है वो नहीं दिखता है। ठीक है, ये भी आपका क्या हुआ कि केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। तो अभी यहाँ से केमिकल चेंज हमको नॉर्मल डे टू डे लाइफ से क्लियर हो गया। हमारा जो हम खाना खा रहे हैं, डाइजेशन का प्रोसेस केमिकल चेंज, न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस केमिकल चेंज, राइपनिंग ऑफ फ्रूट केमिकल चेंज, फर्मेंटेशन का प्रोसेस केमिकल चेंज, फर्मेंटेशन मीन्स किड़वन हिंदी में बोलते हैं, और आपका जो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स से हम शराब बना रहे हैं केमिकल चेंज। जो भी ऐसे चेंजेस जो परमानेंट होते हैं, स्थायी होते हैं,
और जो इरिवर्सिबल होते हैं, जिनको वापस उसी कंडीशन में हम नहीं चेंज कर सकते हैं, जिनसे तीसरा सब्सटेंस, अब तीसरा सब्सटेंस बन गया तो कैसे उसी कंडीशन में फिर से चेंज करेंगे, नहीं करेंगे। तो वो सारे चेंजेस हमारे क्या होते हैं, वो सारे चेंजेस जो परमानेंट, इरिवर्सिबल और न्यू सब्सटेंस जिनमें फॉर्म होते हैं, वो केमिकल चेंजेस होते हैं। यहाँ से केमिकल चेंज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। अब एक दो एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, वो भी यहाँ पे कवर कर लेते हैं, क्योंकि हम एकेडमिक्स भी लेके चल रहे हैं, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, एकेडमिक्स दोनों से। तो और कभी कभी हमें एग्जाम्स में वो एग्जाम्पल सी-टेट में पूछ भी दिए जाते हैं क्वेश्चन के रूप में, या फिर वो एग्जाम्पल ही दे दिए जाते हैं, तो ऑप्शन में आपको मार्क करना पड़ता है। अभी देखिए कि आपका पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते थे, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब ये क्या चीज है, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। ठीक है, सब लोग जानते हैं, कोई भी लोहे की रॉड जैसे पड़ी हुई आप बाहर छोड़ देते हैं, काफी दिन तक पड़ी हुई है, या लोहे के गेट्स वगैरह होते हैं, उसमें नीचे देखते हैं ब्राउन ब्राउन कलर का कुछ लगा रहता है, उसे ही हम रस्ट बोलते हैं, रस्ट या आयरन बोलते हैं। ठीक है, आयरन नहीं बोलते, रस्ट बोलते हैं। ये रस्ट होता है, ये आयरन नहीं होता है, ये डिफरेंट होता है आयरन से। ये धीरे धीरे क्या करता है, लोहे को स्लोली डिस्ट्रॉय कर देता है। या फिर हमारे जहां भी लोहे के गेट्स लगे हैं या पार्क में बेंचेस वगैरह बन गए, उनमें हम देखते हैं ब्राउन ब्राउन कलर का लग जाता है। और कुछ छोड़ दीजिए, आपके अपने किचन में अगर लोहे का पैन है, लोहे की कढ़ाई है, तवा है आपका, कुछ देर के लिए आप उसको छोड़ दीजिए, वाटर के कांटेक्ट में आए, मॉइस्चर रहे, ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आएगा, एयर रहेगा, तो आपका एक ब्राउनिश लेयर उस पर दिखने लगता है, उसे ही हम रस्ट बोलते हैं, जंग बोलते हैं। ये केमिकल चेंज का आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, और हम देखते हैं कि आप मैग्नीशियम का वायर, मैग्नीशियम का एक तार ले लीजिए, ठीक है, मैग्नीशियम वायर लीजिए, उसको अगर हम जलाते हैं तो क्या होता है कि एक बहुत तेज सी रोशनी, सफेद कलर की रोशनी निकलती है। ठीक है, फिर जब पूरा जल जाता है वो, तो क्या बचता है, ऐश बचता है। अब वो ऐश क्या है, क्या उस ऐश से हम वापस से मैग्नीशियम बना सकते हैं? नहीं, वापस से मैग्नीशियम नहीं बना सकते। यानी कि ये परमानेंट चेंज हो गया। मैग्नीशियम की तार को अगर हमने कैंडल से जलाया या हम उसको जला दिए किसी भी मीडियम के थ्रू हमने उसको जलाया, तो हमें ऐश प्राप्त होता है, और वो ऐश जो है वापस से मैग्नीशियम, उस ऐश से मैग्नीशियम नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे हम फिजिकल चेंज में वापस से बना ले रहे थे, आइस से हम वाटर बना रहे थे, वाटर से आइस बना रहे थे, या सपोज दैट कि हम ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं, चौक से लिख रहे हैं, अभी तो मार्कर से सब लोग लिख रहे हैं, लेकिन पहले चौक से भी लिखते हैं, बहुत से लोग ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिख रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि वो चौक डस्ट हमारी नीचे गिर रही है। अब उस चौक डस्ट को हम कलेक्ट करके फिर उसको पानी का घोल बना के, सॉल्यूशन बना के, अगर उसको हम क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे, जमा देंगे, उसको सुखा देंगे, ड्राई कर देंगे, तो वो हमारा चौक में कन्वर्ट हो सकती है। भले उसके साइज में थोड़ा सा चेंज हो जाए, साइज में चेंज हो जाएगा, शेप में चेंज हो जाएगा, बट हम उसको रिवर्सिबल कर सकते हैं। चौक डस्ट से हम चौक बना सकते हैं फिर से। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम मैग्नीशियम ऐश जो हमारा बन रहा है, उससे वापस से हम मैग्नीशियम का तार नहीं बना सकते हैं। तो ये चेंज जो हमारा हुआ परमानेंट है, इरिवर्सिबल है, न्यू सब्सटेंस ऐश फॉर्म हो जा रहा है। एक एग्जांपल और ले लीजिए आप, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, CuSO4, ये देखिए CuSO4 कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, इसको हिंदी में नीला थोथा बोलते हैं, नीला थोथा, या इंग्लिश में इसको ब्लू विट्रॉल बोलते हैं, VITRIOL। ठीक है, नीला थोथा या ब्लू विट्रॉल इसको बोलते हैं। तो कॉपर सल्फेट का हमने सॉल्यूशन लिया, इसमें क्या किया, हमने सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा डाल दिया। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन डाला, कुछ बूंदे हमने डाल दी, तो हमें अब क्या हुआ कि ब्लू कलर हमें मिला। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड हमने जब ऐड किया, H2SO4 का सॉल्यूशन, कुछ बूंदे हमने डाल दी, तो हमें ब्लू कलर मिला, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर मिल गया। नीला थोथा क्या हो गया, ब्लू कलर का हो गया। अभी क्या किया कि इस सॉल्यूशन को थोड़ा सा निकाल के हमने एक दूसरे उसमें ले लिया,
दूसरे बेकर में ले लिया। अब इसमें हम कोई भी लोहे की चीज डाल देंगे, लोहे का कील डाल देंगे या फिर लोहे ब्लेड है वो भी डाल सकते हैं हम, ठीक है। आयरन का हमने कुछ भी डाल दिया। तो अभी क्या हुआ, इसको डाले तो ये क्या हुआ, ये ब्लू कलर जो था, यहाँ ब्लू कलर था वो ग्रीन में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया, ग्रीन में। अभी तो ये ब्लू कलर का था, अब ये ब्लू कलर ग्रीन में चेंज हो गया। अब ये तो मैजिक हो गया। यही है केमिकल चेंजेस, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई उसकी, उसका रंग चेंज हो रहा है। ब्लू कलर था, ब्लू कलर से वो ग्रीन कलर में हो गया। क्यों ग्रीन कलर में हो गया, ये कोई मैजिक वैजिक नहीं है, ये केमिकल इसलिए चेंज हो गया क्योंकि जो कॉपर सल्फेट है वो आपका वो आयरन के साथ रिएक्शन करके वो बना देगा फेरस सल्फेट। क्या बना देगा, फेरस सल्फेट, यानी FeSO4 आयरन सल्फेट बना दे रहा है, ठीक है। फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट आयरन के साथ रिएक्ट करके फेरस सल्फेट बना दिया, ये कॉपर फेरस सल्फेट बन गया। अब ये जो कॉपर बना, ये जो आपका ब्लेड है उसके ऊपर एक जो ब्राउन कलर का आपका लेयर दिखाई देता है वो कॉपर की होती है, क्लियर। इसी तरह से जो मैजिक दिखाते हैं, जादू वाले जादू दिखाते हैं कि एक बार ये दिखा देंगे कोई चीजें गायब हो गई, ये हो गई, वो गई, वो कुछ नहीं रहता, केमिकल्स के यूज रहते हैं वो बस, क्योंकि उन्हें पता रहता, हम लोग को पता नहीं रहता, हम लोग बोलते हैं मैजिक हो गया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल में हम लोगों का क्लियर हो गया। कॉपर सल्फेट में सल्फ्यूरिक एसिड हमने डाला तो ब्लू कलर हमें मिल रहा था, फिर हमने इसके बाद उसमें कोई आयरन की कील डाल दीजिए, ब्लेड डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, तो हम आयरन का होना चाहिए, ठीक है, आयरन उसका होना चाहिए सब्स्टिट्यूट। तो हमें क्या मिल जाएगा, अभी ये ब्लू कलर ग्रीन में चेंज हो गया। क्यों ग्रीन में चेंज हो रहा है, क्योंकि कॉपर सल्फेट आयरन के साथ रिएक्ट करके आयरन सल्फेट बना रहा है, ये आयरन सल्फेट बना दे रहा है। और ये जो कॉपर बच रहा है ब्लेड पे, जो आप ब्राउन कलर की देखते हैं एक डिपॉजिट हो गई है, तो उसे वो कॉपर की होती है, एक फिल्म चढ़ जाती है, ब्राउन ब्राउन कलर दिखने लगता है, वो कॉपर का होता है। तो यहाँ से हमारा केमिकल चेंजेस क्लियर हो गया अच्छे से कि क्या होता है केमिकल चेंजेस। वो चेंजेस प्रकृति में दो तरह के चेंजेस होते हैं हमारे सराउंडिंग में। कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो थोड़ी देर के लिए होते हैं, कुछ टाइम के लिए होते हैं, वो टेम्पररी होते हैं और उनको वापस उसी कंडीशन में लाया जा सकता है, यानी रिवर्सिबल होती है, और उनमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, बस फिजिकल प्रॉपर्टी, रंग रूप, उनके शेप, साइज, फिजिकल कंडीशन, स्टेट, इन सब में दशाओं में चेंज होता है, तो उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। और वो चेंज जो परमानेंट होते हैं, जो हमेशा के, एक बार चेंज हो तो हमेशा के लिए चेंज हो गया, परमानेंट हो गया, उनको वापस उसी कंडीशन में नहीं हम ला सकते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, और नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, तीसरा नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। ये क्लियर हो गया। अब ये चैप्टर, इस चैप्टर में बस यही था, एक दो पॉइंट्स बचे हैं, जैसे कि आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, हमने बोला था जंग क्या होता है, Fe2O3, ठीक है, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, ये जंग होता है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। बचा है हमारा एक पॉइंट है, एक गैल्वेनाइजेशन, मतलब कि जो हम लोग उस पे लगा, अभी आपका जो कूलर वगैरह पे जो पेंट कर देते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, इसको हम अच्छे से अभी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। बहुत छोटा सा बस 3 टॉपिक आपका बचा हुआ है, रस्टिंग ऑफ आयरन, गैल्वेनाइजेशन और क्रिस्टलाइजेशन, ये 3 टॉपिक बचे हुए हैं, और मुश्किल से 5 मिनट की वीडियो में हम इसको कवर कर लेंगे, ये भी क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद ये चैप्टर क्लोज, तो हमारा 6 चैप्टर भी कंप्लीट, और हम फिर 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट इसको समझना जरूरी था, क्योंकि ये मेंशन है, कभी भी आपको पूछा जा सकता है कि क्या फिजिकल चेंजेस होते हैं। एग्जाम्पल में दे दिया कि आप स्ट्रेचिंग ऑफ रबर क्या है, ये फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज, या फिर बोल दिया कि फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते कि इरिवर्सिबल होते, तो पता रहेगा, उत्क्रमणी होते कि अनुत्क्रमणी, तो पता रहेगा, तभी हम उसको ऑब्जेक्टिव में मार्क कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्लियर हो गया हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंज। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में छोटा सा बस 5 मिनट्स का वीडियो का, उससे ज्यादा नहीं, तो इस चैप्टर को कवर कर लेंगे। इसके बाद हम 7 चैप्टर पे आएंगे, अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, थैंक यू।